अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चांसेस तो ज़्यादा यही हैं। बेशक रेड वारंट जारी हुए हैं कि डील शील के जिस तरीके से जो है ना वो र्यूमर्स हैं, तो वही वाले चांसेस हैं कि डील हो चुकी हुई है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे जी, सबके लिए बेहतर करे, मलक रियाज के लिए भी बेहतर करे, और जो इन्वेस्टर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं बैरिया टाउन के लिए, इन सब के लिए जो है अल्लाह ताला बेहतरी करे, क्योंकि इसी के अंदर ही सब लोगों का भला है कि अगर ये मामला सेटल हो जाते हैं, अदरवाइज़ इसमें खराबी है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ डेवलपमेंट जो है वो बैरिया ने स्टार्ट की है। तो आज उसी डेवलपमेंट के हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि शेर शाह ब्लॉक के अंदर कमर्शियल ब्लॉक की डील दी थी। आप जैसे देख सकते हैं मेरी बैक साइड के ऊपर जो है इस वक्त मैं उस बिल्कुल राउंड अबाउट के ऊपर, उस चौक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जिससे एक साइड के ऊपर जो है वो मास्टर टाइल वालों का फार्म हाउस है और उसकी दूसरी साइड के ऊपर जो है वो कमर्शियल प्लाट्स आ जाते हैं और शेर शाह ब्लॉक की ये कमर्शियल प्लाट्स हैं। ये मेन बुलेवार्ड आजम भट्टी एवेन्यू वाला जो बुलेवार्ड है, ये पहले यहाँ से ये टी बनती थी और लेफ़्ट साइड के ऊपर जाके आगे बैरिया का सिनेमा, विंटरलैंड और ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आगे उस जगह के ऊपर आ जाती थी। बैरिया का टीपू ब्लॉक हो गया, गजनवी ब्लॉक हो गया, गजनवी एक्सटेंशन हो गई, आलमगीर गाजी ब्लॉक, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाती थी। तो ये मेरे जो है ना वो इस वक्त ये टी के ऊपर आके ये रास्ता बंद था और इस टी की दूसरी साइड के ऊपर एक भट्टे वाली जगह थी। उस भट्टे वाली जगह के ऊपर बैरिया ने अभी जो है ना वो रिसेंटली एक डील अनाउंस कर दी है। इस जगह के ऊपर ये अभी 5 मरला के कमर्शियल प्लाट्स की डील यहाँ पे अभी आई है और रेजिडेंशियल प्लाटों का भी जो है वो पीछे जगह तो इनके पास है कुछ पड़ी हुई। तो उम्मीद ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लाटों की भी डील कुछ अर्से के बाद आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कमर्शियल प्लाटों की डील दी है और इन कमर्शियल का मैं आपको इस वक्त साइट विजिट करवाने के लिए जा रहा हूँ और कुछ आप इसकी फुटेजेस वगैरह कुछ देखेंगे भी स्क्रीन के ऊपर। अभी चूंकि इन्होंने रिसेंटली भट्टा इसका तोड़ा है और तोड़ के इन्होंने जिसकी दोबारा वो ईंटें शींटें अपनी जो है ना वो जो चीज़ें सामान लेके जाना है, अगले बंदे ने वो लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने इसको वाइंड अप करके उसके बाद जो है ये प्रॉपर यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ 5 मरला, 8 मरला, सवा कनाल और 3 कनाल की कटिंग आई है और सिर्फ कमर्शियल की कटिंग आई है। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये जगह जितने बैरिया ने मट्टी, एक बैरिया का टिपिकल स्टाइल होता है, जिस जगह की बैरिया पोजेशन लेता है वहाँ पे मट्टी की ढेरियाँ लगा देता है, उसी तरीके से बैरिया ने यहाँ पे मट्टी की ढेरियाँ लगाई हुई हैं। और ये हम लोग इस वक्त, ये गाड़ी का आगे रास्ता नहीं जा रहा था तो गाड़ी की वजह से हम लोग इस वक्त बाइक के ऊपर जा रहे हैं और बाइक के ऊपर जाना ताकि थ्रू आउट आपको दिखा सकें कि कहाँ तक ये लैंड क्लियर है और किस किस जगह तक जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जिस वक्त हम लोग ये जो एक सुराई चौक टाइप आप इसको कह लें या इसको जो है ना वो ये जो राउंड अबाउट बनता है मास्टर टाइल वालों का, इसके सामने से जगह स्टार्ट होती है और ये जगह पीछे जाके एनएफसी सोसाइटी को कनेक्ट करती है। एनएफसी सोसाइटी को ये 2 जगह से ये रोड कनेक्ट करेगा। एक जो है वो एनएफसी सोसाइटी को 5 मरला की कटिंग वाला एक एनएफसी का रोड आता है, 30 फीट का रोड है। एक तो ये उस रोड से कनेक्ट करेगा, वो छोटा रोड आ जाता है जाके, और फिर बाकी ये जो मेन बुलेवार्ड जो पीछे से आ रहा है एफल टावर वाली साइड से, ये आगे जाके मेन कनेक्ट करेगा जो इसका 40 फुट रोड और 10 मरला की कटिंग बनती है एनएफसी सोसाइटी की। तो इससे ये चीज़ है कि ना सिर्फ एक तो आपको ये ऊपर से जो एक हम लोग घूम के आते थे, अगर किसी बंदे ने जाना है इंटरचेंज के ऊपर जाना है, जो रिंग रोड का इंटरचेंज एनएफसी वाला इंटरचेंज है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया गया, तो उस इंटरचेंज के ऊपर अगर किसी ने जाना है बैरिया से निकलना तो ऊपर से घूम के आना पड़ता था। अब आपको घूम के नहीं आना पड़ेगा, यहीं से आप डायरेक्टली जो है वो एनएफसी सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाते हैं और एनएफसी सोसाइटी में एंटर होके आप फिर एनएफसी वाले वो इंटरचेंज के ऊपर जा सकते हैं और फिर आप थ्रू आउट लाहौर में किसी भी जगह के ऊपर जा सकते हैं। तो ये इस जगह के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया ये डील अभी रिसेंटली अनाउंस की है, तो इसकी मैं डिटेल्स आपको डील की बता देता हूँ। इसमें 5 मरला, 8 मरला, सवा कनाल और 3 कनाल के कमर्शियल प्लाट हैं, सारे हाई राइज बिल्डिंग्स इसके अंदर आएंगी। इसमें जो इन्होंने रेट निकाला है 5 मरला प्लाट का जो रेट है वो 5 करोड़ रुपये है और इसके अलावा जो 10 मरले का प्लाट है कमर्शियल, 10 मरले का कमर्शियल प्लाट यहाँ पे 8 करोड़ रुपया रेट है। और इसके अलावा जो यहाँ पे सवा कनाल का प्लाट है एक 1.25 कनाल, उसका रेट है 75 लाख रुपया फ़ी मरला। और उसके बाद जो 3 कनाल की यहाँ पे प्लाट है, 3 कनाल का प्लाट है यहाँ पे 65 लाख रुपया फ़ी मरले के हिसाब से। तो ये यहाँ पे जो है वो इसके मैंने आपको बता दिया है कि टोटल पेमेंट इसकी क्या है। और डेवलपमेंट का स्टेटस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है। इसकी आपने 50% पेमेंट जो है वो आपने पहले करनी है और रिमेनिंग 50% पेमेंट का आपको तकरीबन 4 to 6 मंथ का इसमें टाइम मिल जाएगा रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए। और ये ओपन फार्म है, इसके अंदर कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं लगनी। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आपको कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए
अच्छा एरिया है। एक साइड से आपको यहाँ पे व्यू जो आएगा इसका मास्टर टाइल वालों के फार्म हाउस का बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा, और दूसरी साइड के ऊपर एनएफसी का और एफल टावर वगैरह का ये सारे व्यूज़ यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक जो है वो जगह तो ये बड़ी प्राइम बनती है और इस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बनती है। बाकी जो इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है, अल्लाह करे इसी तरीके से डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ये उस हवाले से अगर हम लोग रेट्स का कंपैरिजन करें तो ये इस पूरे थ्रू आउट जो बुलेवार्ड है आजम भट्टी एवेन्यू, यहाँ पे आपको कम से कम जो है वो कुछ चीज़ मिलती है 6.5-7 करोड़ रुपए में। 6.5-7 करोड़ रुपए का आपको 5 मरले का कमर्शियल प्लाट मिलता है। तो ये आपको अगर उस रेट के अंदर और थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर भी आपको मिल रहा है, फिर ये रेट भी आपको 5 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो रेट तो कंपैरेटिवली आप इसको कह लें कि ये अच्छे ही हैं और रेट बेहतर ही हैं। चीज़ सिर्फ ये है कि ये अल्लाह करे कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क रियाज के ऊपर, ये कोई क्राइसिस ना को प्रोलॉन्ग करें या कोई बीच में डेवलपमेंट ना रुके। अगर ये डेवलप हो जाते हैं तो ये नो डाउट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनेगी और ये एक जो है वो बिज़नेस का सेंट्रल हब बनने के लिए जा रहा है फ्यूचर का। तो ये जी इसकी सारी डिटेल्स हैं नई डील की। शेरशाह एक्सटेंशन इसको इन्होंने नाम दिया है, और शेरशाह ब्लॉक का ये जो है ना ये सारे यहाँ पे ये कटिंग आ रही है। अभी फ्यूचर थोड़ी इन्होंने कटिंग लॉन्च की है, पीछे कुछ जो है वो और भी मज़ीद जगह पड़ी है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लाट भी आ सकते हैं और कमर्शियल प्लाट भी मज़ीद आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल जी इसकी आपको मैंने एरिया के बारे में बता दिया है। तो इस ब्लॉक के अंदर या बैरियर टाउन के किसी भी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।